के छ मेरो टिकटकको फ्यामिलीहरू सिधा आएर कुरा गर्छु। जसले गाली दिनु मन छ, जसलाई जे भन्नु मन छ भन्नु, इट्स ओके। पहिला पनि ट्रोल हानेकै हो, फेरि पनि हान्दा फरक पर्दैन। तर यो भिडियो चाहिँ स्पेसली ती अन्धभक्त नेपालीहरूको लागि हो जसले रिप्ले हेरेर हाले पनि फरक पर्दैन, श्रद्धाञ्जली दिए पनि फरक पर्दैन, राडी टुन्डी भन्यो पनि मलाई फरक पर्दैन। यो भिडियो चाहिँ ती अन्धभक्त नेपालीहरूको लागि हो जसले एलिजालाई सपोर्ट गर्छ। आयुष नो डाउट त्यो धेरै राम्रो बच्चा हो, धेरै राम्रो भाइ हो, तर सङ्गतले मान्छेलाई खराब गर्छ भन्ने जस्तै हो कि एलिजालाई सपोर्ट गरेर चाहिँ एलिजालाई किन यस्तो भन्ने उस्तो भन्ने मान्छेहरूको लागि हो कि सबै थोक हुनु कि आफ्नो माटोको बैमानी चाहिँ कहिले पनि नहुनु क्या। सबै थोक हुनु, आफ्नो माटोको बैमानी नहुनु। जो आफ्नो धरतीको हुन सक्दैन, आफ्नो माटोको हुन सक्दैन, जो आफ्नो देशको हुन सक्दैन, त्यो कहिले काहीँको पनि हुन सक्दैन। मान्छेको अहङ्कार र घमण्डको पनि लिमिट हुनुपर्छ। यो केटीको अहङ्कार र घमण्डको लिमिट चाहिँ यति भइसक्यो कि तिमीहरूले भन्छौ नि हाम्रो नेपालको बुहारी भनेर, यी तिमीहरूको नेपालीको बुहारी नेपालमा गएर बस्थे, अलिक दिन पछाडि तिमीहरूको भाइलाई नै कि माया गरेको भने दुबई नै ल्याउँछे, उसकै धर्मको बनाउँछ या त पाकिस्तान लिएर जान्छे होइन। यो केटीको घमण्ड र अहङ्कार चाहिँ यति छ कि यसलाई राइट नाउ चाहिँ यसलाई तेरो अहङ्कार र किनभने हरेक मान्छेमा अहङ्कार घमण्ड हुन्छ कि, तर लिमिटसम्म हुनुपर्छ। यहाँ बसेर यहाँ थुकिरहेको चाहिँ तर पनि तिमीहरू हाम्रो नेपालको बुहारी ओके। कन्ट्रोभर्सी आउँछ, सोसियल मिडिया हो, मान्छेले गाली दिन्छन्, नराम्रो भन्छन्, राम्रो पोइन्टलाई पनि नराम्रो देखाइदिन्छन्, नबुझिकन मान्छेले तालमा रिप्लाई दिन्छन्, ठिक छ। बट त्यो केटीले बसेर बोलेको शब्दहरू, तिमीहरू नेपालीहरू दुबईमा आएर काम गर्छौ, अरे भाइ मेहनत गर्छौँ, तेरो जस्तो भिख त माग्दैनौँ नि हामी। एक शब्दमा भनिरहेको हुन्छ पुरै नेपालको लागि, नेपालको खाएर, नेपालको मान्छेको गिफ्ट लिएर, नेपालको मान्छेको सबै थोक पाएर, अनि नेपालकोमा एउटा दुईवटा गलत छ अरे, ल उसलाई तुलसा कलेक्सन मन परेन अरे, मलाई ऊ मन परेन अरे, उसलाई म मन परेन अरे। यसको मतलब यो होइन नि त समग्र नेपालीलाई समेटेर भन्ने। र पनि अन्धभक्त भएर म्याउ म्याउ गर्नेहरू हग अनि गुखा हो आफ्नै। गाली दिनु छ भने पनि दिया हो, फरक पर्दैन। के छ मेरो टिकटकको फ्यामिलीहरू, भद्र भला आदमीहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ। ये वीडियो स्पेशली एलिजा के लिए। पहले तो मैं बहन बोल के बात कर रही थी, अभी तो वो भी नहीं बोलूँगी। क्यों नहीं बोलूँगी वो वीडियो बनाते बनाते बताऊँगी। और सबसे पहली बात, मैं इतनी एजुकेटेड नहीं हूँ कि मैं इंग्लिश में दूँ, है ना। तो आपको, तुम्हें एक्चुअली आप भी डिजर्व नहीं करते, तुम्हें नेपाली समझने तो आती है, बट मुझे नहीं लगता कि तुम्हें नेपाली में रिप्लाई दे के भी इज्जत दे दे, क्योंकि हमारी नेपाली लैंग्वेज की बहुत इज्जत है। और दूसरी बात, मैं तो देखो फिल्टर लगा के बात कर रही हूँ, फिल्टर लगा के बात करती है मत बोलना, क्योंकि मेरा नाक बड़ा है, प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए इतना नहीं कमा पाई हूँ। अभी बिजनेस में घुसी हूँ ना, आपके तुम्हारी तरह खानदानी नहीं हूँ ना। खानदान हमारा तो कारोबार है, बिजनेस है। हम बाप के बिजनेस पे नहीं चलते, हम अपने बिजनेस पे चलते हैं। तो मेरा तो अभी शुरू हुआ है, तो इसी वजह से इतना पैसा नहीं है कि मैं ये नाक की सर्जरी कराऊँ, लिप्स की सर्जरी कराऊँ, इधर जो पिगमेंटेशन वगैरह है वो हटाऊँ, इतना पैसा नहीं है। तो फिल्टर लगाऊंगी, क्योंकि मेकअप भी करने की ज़रूरत नहीं है। बट आईलैशेस तो मेरा सलून है ना, तो मैंने खुद डाला था, बट फिर भी फिल्टर में आ गया। अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है। सबसे पहली बात, चलो मान लेते हैं तुलसा कलेक्शन की जो तुलसा है तुम्हारी हिसाब से बदतमीज है, बुद्धि है, पता नहीं क्या क्या है, कैरेक्टर लेस है, सब कुछ है, तुमने बोला ना। तो तुम क्या हो? क्योंकि एक इज्जतदार लड़की ना, कोई आके आपको दो झापड़ मारे ना तो भी कोई नहीं, वक्त जवाब देगा। मैं अपना मुंह गंदा नहीं करूँगी सोचते हैं, तुमने तो उससे भी गंदी चीज़ें बोला। और सबसे पहली बात, ये तुलसा कलेक्शन की तुलसा ने बात उठाई क्यों? हमने बात क्यों उठाया? तुम्हारी सो कॉल्ड सासू माँ अभी तक हुई नहीं है, होने वाली सासू माँ, क्योंकि शादी होके भी लोगों का डिवोर्स हो जाता है, तुम्हारा तो हुआ ही नहीं है। और इसी तरह की बदतमीजी तुम बोलती रही तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी होगी भी, ठीक है। तो सुनो, सबसे पहली पॉइंट जो तुमने तुलसा को रिप्लाई दिया ना, उसकी बच्ची की टॉपिक्स में, अगर सिंगल माँ ने बड़ा किया हुआ बच्चे नाजायज होते हैं, बाप का ठिकाना ही नहीं होता, कितने नंबर में होता है। तो सबसे पहले तुम्हारा होने वाला सो कॉल्ड हस्बैंड, वो भाई मेरे को बहुत प्यारा लगता था, लेकिन तुम्हारी वजह से उससे भी नफरत होने लगी है। तो मुझसे पूछो उसका बाप कौन है? एक ही है या 10 है? दिखाने वाला है एक, वैसे तो वो मर चुके हैं, नहीं बोलना चाहिए ऐसे, लेकिन दिखाने वाला एक, या ब्लड चेक करो, DNA टेस्ट करो, एक ही खून है या 10 खून है?
ये तुम्हारी पॉइंट है, ये तुमने रखा हुआ पॉइंट है, ठीक है। तुलसा ने बदतमीजी से तुम्हें बोला, तुम्हारे पर्सनल फिगर पे बोला, तुम्हारे लिए, तुम्हारे खानदान के लिए बोला, तुम्हारे किसी और के लिए बोला। तुमने तो उसके कैरेक्टर तो छोड़ो, उसकी 12 साल की बच्ची को नाजायज बना दिया, उसको धंधे वाली बना दिया। एक्चुअली सही तमीज वाले घर के लोग ना ये धंधे वाली वर्ड यूज करने में 100 बार सोचते हैं। आज मैं भी बदतमीजी से तुम्हें रिप्लाई दे रही हूँ, क्योंकि तुम, वो गलत थी, चलो मान लिया, उसने तुम्हें 10 बातें सुना दी, तुम्हें बुरा लगा, तुम उसको बोलती ना। उसकी 12 साल की बच्ची को उसका बाप कौन है, कितनी नंबर की बेटी है। एक्सक्यूज मी, हमारे नेपाल में शादी एक होती है, अगर दूसरी होती है ना तो पहली वाली से डिवोर्स होने के बाद दूसरी की होती है। हमारे 4-5 नहीं होते हैं। पहली पत्नी को बोला कि मैं तुम्हें भी रख सकता हूँ, दूसरी को भी रखूंगा, इजाजत है बोले, और बड़ी वाली बीबी ने इजाजत दे दिया है तो नीचे और 3 बीबी ऐड करे। हमारा वो नहीं है। तुम्हारी वजह से तो ना यहाँ पे तो 2 कंट्री की लड़ाई होने वाली है, तुम्हारी वजह से तो यहाँ पे 2 रिलीजन की लड़ाई होने वाली है। तुम अपने आप को तमीज वाली, अच्छी वाली, अच्छा बोलो कि ये किया वो किया। अबे भिकारन बहन, कौन सी कंपनी में जॉब करती हो, कौन सी कंपनी से कमाती हो, कितनी है महीने की सैलरी? भीख लोग दे रहे हैं, उसी का आधा है। हमारी तरह ना खुद कमा के 20 दिरहम भी डोनेट करो ना, उसको बोलते हैं डोनेशन। वो भीख है, दूसरे ने तुम्हें दिया है, उसी में से, जैसे कि तुम्हारे सपोज टू भी तुम्हारे घर में खाने के लिए रोटी नहीं हुआ, पड़ोसन ने लाके 2 रोटी दिया, वो रोटी में से आधा तुम्हारे बाप को दिया, आधा माँ को दिया, आधा बहन को दिया, आधा तुमने खाया। वो ये वाली चीज है, तुमने कमा के डोनेशन नहीं किया है। और तुम वो आयुष को भी ना, और सबसे बड़ी बात तुम बोलती हो हम तो तमीज घराने के हैं, तमीज घराने के हैं। जहाँ तक मुझे पता है ना, तुम्हारे कल्चर में शादी से पहले टच भी नहीं होता है। तुम तो लाइफ पे बैठ के किससे मारी रही होती हो, लाइफ पे बैठ के कब शादी करोगे, मेरे को हनीमून मनाना है, मेरे को एक बेटा चाहिए, एक, तुम तो खुलेआम करती हो ये चीज। तो पर्दे के अंदर तो छोड़ो, अगर तमीज वाली, अगर संस्कार की बात करती हो, तुम्हारा तो ये तो अलाउड होना तो बहुत बार दूर की बात है। बोलती हो ना संस्कार देने के लिए बाप होना चाहिए, आपके पास तो बाप है ना, तो आपके बाप ने आपको क्यों नहीं दिया संस्कार? बेटी लाइफ पे बैठ के चुम्मा चाटी नहीं करते हैं, लाइफ पे बैठ के सेक्स की बातें, फिजिकल रिलेशन की बातें, मुझे शादी करनी है, बच्चा मशीन से पैदा नहीं होता, दोनों को फिजिकल इंटीमेशन होता है ना, उसके बाद बच्चा पैदा होता है। इतने तो तुम एजुकेटेड हो मेरी बहन, ये संस्कार तुम्हें तुम्हारे घर वाले ने नहीं सिखाया कि ये चीज लाइफ पे बैठ के नहीं बोलनी चाहिए। तुम बोलती हो तुम्हारा गुस्सा मेरे पे बोलो, तो तुमने क्या किया? तुमने तो 12 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा, उसके कपड़े पे जाके वो कपड़े पे करती रहोगी तो कितना कमाऊंगी? अरे बहन, तुम नकाब में आई थी, पैसों के लिए तुमने नकाब उतार चुकी हो। प्लीज रिप्लाई देना है, दो। और तुम्हें एक चीज मैं बताऊं, इतनी अपने आप को हिम्मत वाली, हाँ आज मैंने लाइव पे बैठ के फोड़ दिया बोलती हो ना बहन, जाओ, तुम्हें तुलसा ने ओपन चैलेंज दिया है, जाओ नेपाल जाके फेस टू फेस बात करो, जाके उसकी बेटी को धंधे वाली उसके सामने जाके बुलाओ, जाके उसको पति गिनवाओ, उसके सामने जाके गिनवाओ। अगर तुम्हें मुझसे भी मिलना है, मेरी कोई बात बुरी लगी है, या बुरी तो मैंने बोला है क्योंकि तुमने तुम्हारी हद पार किया, तो मैं भी बरदुबई में रहती हूँ। कुछ महीने पहले आयुष और तुम ये आमिर सेंटर के सामने से जा रहे थे, आओ मेरे से भी मिलने आओ, क्या प्रॉब्लम है पूछो मेरे को, तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ड्रामा दिखा के तुम लोग आते हो ना, हमारी भी लाइफ में प्रॉब्लम है, हमारी भी फैमिली है, हमारी भी इशू होती है, हमारी भी लड़ाई हुई है, लेकिन तुम जैसे ड्रामा पैसों के लिए, फॉलोअर्स के लिए कंट्रोवर्सी हम क्रिएट नहीं करते हैं, जो है मुंह पे बोलते हैं। पहले माँ आती है रोते रोते, मेरे बेटे को भी मिलने नहीं दिया करके, फिर बेटा आता है, मेरी माँ कैरेक्टर लेस है बोल के, फिर उसके बाद बहू आती है करके, फिर उसके बाद कुछ जिधर का बैठा जिधर खाया उसी को गंदी गाली देती हो, फिर उसके बाद सॉरी मैं ऐसी नहीं हूँ करते हो, फिर शुरू करते हो और अपने आप को तमीज वाले बोलते हो। एक्सक्यूज मी, कौन सी स्कूल में पढ़ी हो? हाथ थू तुम पे।